यह कहानी है श्यामपुर गांव की, जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा था। यह गांव जितना शांत और सुंदर दिखता था, उतना ही एक भयानक रहस्य अपने दामन में छुपाए हुए था। पिछले कुछ महीनों से श्यामपुर पर भूतों का भयानक आतंक छा गया था। डर का साया। गांव के लोग सूरज डूबने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। चारों ओर एक खामोशी का राज था, जिसे कभी कभी किसी अनजान डरावनी चीख या फुसफुसाहट की आवाज तोड़ती थी। किसी ने रात में सफेद साड़ी वाली एक औरत को पेड़ पर बैठे देखा था, तो किसी ने सुना था कि रात के अंधेरे में कोई अदृश्य शक्ति उनके घरों के दरवाजे खटखटाती है। सबसे बुरा हादसा तब हुआ जब गांव के सबसे बहादुर आदमी मोहन का भाई रात में जंगल के रास्ते से लौटते हुए अचानक गायब हो गया। अगले दिन उसकी लाश गांव के कुएं के पास मिली और उसके चेहरे पर डर की ऐसी छाप थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। इस घटना के बाद गांव वालों का डर विश्वास में बदल गया कि सचमुच कोई बुरी आत्मा उनके गांव पर हावी हो गई है। कान्हा की आशा। इस डर के माहौल में भी गांव में एक युवक था जिसका नाम था कान्हा। कान्हा केवल अपने नाम से ही नहीं, बल्कि अपने शांत स्वभाव और अटूट आस्था के लिए जाना जाता था। कान्हा ने तय कर लिया था कि वह इन भूतों के आतंक से गांव को मुक्त कराएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। सब सहमे हुए थे। कान्हा आगे आया और बोला, मुखिया जी, यह डर हमें और कमजोर कर रहा है। हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, कान्हा, तुम पागल हो गए हो। वे आत्माएं हैं, उन्हें कोई इंसान नहीं हरा सकता। हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हमारे मन में सच्चे कान्हा भगवान कृष्ण का विश्वास है, तब तक कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कल रात मैं उस जंगल में जाऊंगा जहां से यह सब शुरू हुआ है। आप सब बस अपने अपने घरों में रहकर भगवान का नाम लें। जंगल की रात। अगली रात चारों ओर घना अंधेरा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि कान्हा को अपने दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थीं। उसने अपनी कमर में एक मशाल और हाथ में एक छोटी सी लाठी ली।